एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत जंगल में विलो ब्रूक नामी एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव अपनी चमकदार नदियों, सरगोशी करती हुई दरख्तों और दोस्ताना जानवरों के लिए मशहूर था। लेकिन सबसे ज्यादा ये परियों के दोस्तों की वजह से मशहूर था, जो कभी कभी बच्चों के ख्वाबों में आकर उन्हें जादू की झलक दिखा जाती। पुरस्कार दावतनामा। एक सुबह एक छोटी बच्ची लाला को अपनी खिड़की पर एक चमकती हुई लिफाफा नजर आया। इसके घुंघरियाले बाल और आंखों में तजस्सुस की चमक थी। लिफाफा पत्तों से बना था और रोशनी के फीते से बंधा हुआ था। लाला ने जब उसे खोला तो हैरत से पड़ा, प्यारे लाला, तुम्हें जंगल के दिल में खुफिया इज्तिमा के लिए दावत दी जाती है। शाम के वक्त अकेले आना और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। तुम्हारी परियों की मलिका इलारा। लैला की खुशी से दिल धड़कने लगा। उसने मलिका इलारा के बारे में कहानियां सुनी थी, जो परियों की खूबसूरत और दानिशमंद मलिका थी, लेकिन कभी सोचा भी ना था कि उसे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। लैला ने अपनी छोटी सी थैली में अपना पसंदीदा दुपट्टा रखा और जंगल की तरफ चल पड़ी। सफर का आगाज। जैसे ही शाम होने लगी, लैला जंगल में दाखिल हुई। पत्ते सरसराते हुए ऐसे महसूस होते थे जैसे वो इसका नाम पुकार रहे हों, और सुनहरे जुगनू इसके रास्ते को रोशन कर रहे थे। अचानक एक प्यारा सा सफेद खरगोश एक झाड़ी के पीछे से बाहर आया। क्या तुम खुफिया महफिल में जा रही हो? खरगोश ने अपनी नाक हिलाते हुए पूछा। हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? लैला ने हैरत से पूछा। सबको पता चल जाता है जब मलिका इलारा किसी खास को बुलाती हैं, खरगोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चांदी के पत्थरों का रास्ता पकड़ो, वो तुम्हें सीधा वहां ले जाएगा। लैला ने इसका शुक्रिया अदा किया और चमकदार पत्थरों के रास्ते पर चलने लगी। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ती गई, दरख्त बड़े और पुराने होते गए और उसे दूर से एक मधुर धन सुनाई दी, ऐसी धन जो इसके दिल को खुशी से भर रही थी। परियों की महफिल। आखिरकार लैला एक खुली जगह पर पहुंची जहां सैकड़ों परियां एक दायरे में रक्स कर रही थीं। उनके कपड़े फूलों की पत्तियां थे और उनके परों में नीले, सब्ज और सुनहरी रंग की चमक थी। बीच में मलिका इलारा खड़ी थी। उनका लिबास चांदनी की किरणों से बना हुआ और उनका ताज सितारों की मानिंद चमक रहा था। खुश आमदीद लैला, मलिका इलारा ने नर्म लहजे में कहा। हमें तुम्हारी आमद का इंतजार था। लैला ने झुककर उनका शुक्रिया अदा किया और परियों ने खुशी से ताली बजाई। आज रात मलिका ने ऐलान किया, हम बहादुरी और मेहरबानी का जश्न मनाते हैं। लैला, तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारे दिल में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। जादुई दावत। जैसे ही रक्स खत्म हुआ, वहां एक मेज नमूदार हुई जिस पर खाने की प्लेटें फूलों की पत्तों से बनी थीं और प्याले अखरोट के छिलकों से तराशे गए थे। हर डिश जादू से भरी हुई थी। बादल की तरह नरम केक, कीमती जवाहरात की मानिंद बेरी पाई और शबनम के कतरे जैसे प्यालों में शहद की चाय। लैला मलिका के पास बैठी। इन्होंने इसके लिए चाय डाली। लैला, क्या तुम जानती हो कि मेहरबानी सबसे बड़ा जादू क्यों है? मलिका इलारा ने पूछा। लैला ने सोचते हुए जवाब दिया, क्योंकि इससे दूसरे खुश होते हैं। मलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मगर इसलिए भी कि मेहरबानी से नए दोस्त और नई कहानियां मिलती हैं, जैसे आज रात की ये महफिल। अलविदाई तोहफा। सुबह होते ही मलिका इलारा ने अपनी हथेली खोली और एक छोटा सा चमकता हुआ क्रिस्टल लैला की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, लैला। ये एक ख्वाहिश का क्रिस्टल है। जब भी तुम्हें जरूरत हो या किसी के साथ मेहरबानी बांटना चाहो, इसे थाम लेना, ये तुम्हारी मदद करेगा। लैला ने क्रिस्टल को थाम लिया और उसके लम्स में खुशबू सी महसूस की। शुक्रिया, मलिका इलारा। मैं उसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। जैसे ही लैला ने आंखें खोली, वो अपने बिस्तर पर थी और सूरज की नरम किरणें उसकी खिड़की से झांक रही थी। उसने सोचा कि शायद ये एक ख्वाब था, जब तक कि उसने अपने हाथ में क्रिस्टल को महसूस न किया। और इस दिन से लैला अपने साथ मेहरबानी और मुस्कुराहट लिए फुर्ती रही। जानती थी कि हर छोटी सी मेहरबानी दुनिया में जादू बखेर सकती है। यूं विलो ब्रूक के जंगल में जादू और परियों की कहानियां हमेशा के लिए जिंदा रहे।